आज की वीडियो टोटली बेस्ड होगी एक ऐसे फेस की जो आज तक की आपकी ज़िंदगी में और आई वुड से कि हर किसी की ज़िंदगी में एक बार तो ये फेस ने ज़रूर हिट किया होगा, और अगर नहीं किया देन यू आर सो ब्लेस्ड। अब ये फेस को इंग्लिश में मेलानकली डेज कहते हैं। तो आमिर खान के स्टाइल में बोलें तो वो सॉन्ग है ना आमिर खान का, तन्हाई, यू गॉट मी राइट। सो इट्स ऑल अबाउट डिप्रेशन, तन्हा हो जाना, अपने आप को अकेला छोड़ देना, अपने ही अंदर घुटने लग जाना। बट ये वीडियो डिप्रेशन के बारे में नहीं है, बट येस, डिप्रेशन में इंसान कहाँ कैसे जाता है उसके एक अक़साम के बारे में है। अब डिप्रेशन में कई तरीके से इंसान पहुंच जाता है। बहुत सारी चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में होती है जो इंसान को तन्हा कर देती हैं, अकेला कर देती हैं या दुनिया से अलग कर देती हैं, और वो अंदर ही अंदर घुटने लग जाता है। बट आज ये वीडियो बेस्ड होगा एक वाहिद रास्ता जो डिप्रेशन की तरफ आपको लेकर जाता है, और वो है फीलिंग पर्पसलेस। अपनी ज़िंदगी में पर्पस को ख़त्म होते हुए देखना। जैसे मान लो कि आपकी लाइफ में एक ऐसा फेस चल रहा है जब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी वैल्यू, मेरा वजूद किसी काम में ही नहीं आता। अब अल्टीमेटली ये कई दफ़ा होता है, ये बेसिकली मेरे साथ आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड के बाद मेरे घर पर कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड बहुत था। बट अल्टीमेटली मैं उस पर कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे मैं उससे बाहर आऊँ, उस सिचुएशन से मेरी फैमिली को कैसे बाहर लेकर आ पाऊँ। आई वॉज सो स्ट्रेस्ड अबाउट इट, एंड उस वजह से मुझे मेरी स्टडी, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा छोड़ना पड़ा जो थी स्टडीज़, एंड 1 साल के लिए ही वो छोड़ना पड़ा। नेवरदलेस उसके बाद 1 साल बाद स्टार्ट भी कर दिया था। बट वो जो 1 साल का फेज़ था, स्टडीज़ को छोड़ना और वो सब अल्टीमेटली चीज़ें होना और मेरा उसमें कुछ ना कर पाना, दैट स्टार्टेड मेकिंग मी फील पर्पसलेस। मुझे ये महसूस होता था कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। एंड हियर केम व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग डिप्रेस्ड। आई कट ऑफ ऑल माई रिलेशन विद पीपल टू हुम आई यूज्ड टू टॉक। मैंने अपने आप को बहुत आइसोलेट कर लिया। बट अल्टीमेटली मुझे मेरी मम्मी कहती थी कि देख बेटा, खुदा ताला ने सिचुएशन में डाला, निकालने वाली ज़ात उसकी है, और ये कभी मत सोचना दैट यू आर पर्पसलेस, वरना तुझको कहना पड़ेगा कि खुदा ताला बेमतलब की चीज़ें बनाता है। वो बाकमाल खुदा थोड़ी बेमतलब की चीज़ें बनाता है। वो तो हर एक बारीक से बारीक एटम के पीछे भी, इतू सा जो दिखता तक नहीं खुली आंखों से, उसके पीछे भी एक वजह रखता है। तो तू तो अशरफुल मखलूक़ात में से, तेरी ज़िंदगी के पीछे ज़रूर कोई ना कोई तो वजह होगी। मम्मी की इस बात से मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशंस तो मिली। मुझे ये समझ में आया, बिकॉज़ मैं बहुत फेथ रखता हूँ रिलीजन में, तो मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई कि यस, जो ये कह रही हैं रेजोनेट कर पा रहा था। बट अल्टीमेटली मुझे ये रास्ता नहीं मिल रहा था कि मोटिवेशंस मिल गई, बट इस पर काम कैसे करूँ, कैसे गेट आउट दैट पर्पस, कैसे जानूँ। देन मैंने एक चीज़ जो किया, बिकॉज आई वॉज सो कनेक्टेड विद नेचर, मेरी ओपन टेरेस है, तो मैं ऐसे आता था मॉर्निंग के टाइम। एक आध मरतबा जब मैं जल्दी जागा हूँ रमज़ान के दौरान, तो मैं जब यहाँ मैं खड़ा रहता था सामने से, जब सूरज निकलता था, आई यूज़ टू फील सो वाव। और वो जब ऊपर आता था ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता था यार किससे ऊपर आ रहा है, और फिर चला जाता, फिर आता है। तो ये जो नेचर के नज़ारे हैं, इसको देखकर बहुत अच्छा फील होता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रूटीन बनाया जाए। एंड देन वो टाइम पर मैंने स्टार्ट किया जागना जल्दी, जहाँ मैं रोज़ 11 बजे उठ रहा था। अगर उठ भी जा रहा था, अल्टीमेटली फ़ोन इस्तेमाल करता था, वापस से सो जाता था, फिर नीचे आके वही दिन भर का स्ट्रेस लेता था और कुछ नहीं करता था। इफ़ आप कुछ चेंज करोगे ही नहीं तो कुछ चेंज होगा कैसे, ये चीज़ मुझे उस वक्त समझ आ गई। तो मैंने बोला कुछ अगर नहीं कर सकता, एटलीस्ट शेड्यूल में कुछ चेंजेस करते हैं। तो मैंने जागना शुरू कर दिया जल्दी। अब मैंने स्टार्ट किया जागना मॉर्निंग के 6-7 के दरमियान। अब अल्लाह का फज़ल, कभी हमने फ़जर पढ़ी, बहुत अच्छी बात, कभी नहीं पढ़ी, बट वो जो मॉर्निंग में उठने की मेरी एक हैबिट थी, उसने अल्टीमेटली मेरी ज़िंदगी में मेरे शेड्यूल को चेंज किया,
और जो 2 घंटे 3 घंटे जो मेरे बच जाते थे 6-7 के बाद 11 बजे तक का, जब मैं फ़ोन इस्तेमाल करता था, मैंने अपनी ये हैबिट को भी चेंज कर दिया कि अब मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब मैं खालिस रखूँगा, अपना दिमाग एकदम खाली रखूँगा, एकदम खाली। एंड फिर मैं 1 घंटा 2 घंटा अल्टीमेटली, स्टार्टिंग तो मैंने थोड़े टाइम से किया, बट अल्टीमेटली 1-2 घंटा मैंने खाली रुकना शुरू कर दिया। मैंने ट्राई किया खुद को कितना और मैं खाली कर सकता हूँ, बोर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी, कि जब आपका जहन खाली होता है ना, तब आइडियाज़ ऐसे ऐसे आते हैं। क्योंकि बेस्ट आइडियाज़ अगर आप देखें, मुझे स्पेशली जब मैं वॉशरूम में होता हूँ, जब मैं शावर ले रहा होता हूँ, तो आते हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, व्हेन नथिंग इज़ इन योर माइंड देयर इज़ अ लॉट इन योर माइंड। ये चीज़ मुझे जैसे ही समझ आई, मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, एंड रिजल्ट्स वर सो सिग्निफिकेंट। मैं जब खाली बैठता, मैं कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट कर देता। मैं जब ओहो शम्स साहब एकदम उरूज पर आ चुके हैं, थोड़ा आगे आना पड़ेगा वरना ये मुझे तमाचे बजाते रहेंगे। वेल यू हेल्प मी अलॉट, आई मीन टू से माई गॉड हेल्प मी अलॉट, बट वसीला पसंद है ना मेरा खुदा, तो शम्स भाई को तो थैंक यू बनता है। सो बैक टू द टॉपिक। यस, सो इस टॉपिक ने एटलीस्ट मुझे ये बता दिया कि जितना आप अपने आप को खाली रखोगे, अपने दिमाग को, और कुछ नहीं करोगे, वो 2 घंटा जहाँ मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसको मैं खाली कर दूँ और सिर्फ बैठूँ, बोर होऊंगा। अल्टीमेटली मुझे स्टार्टिंग में बहुत टफ लग रहा था, बट जेन्युइनली जब मैंने इसको एक हफ्ता 1 महीना जब गुजारा, इसके रिजल्ट बहुत सिग्निफिकेंट था। मुझे नए नए आइडियाज़ आने लगे। देन आई स्टार्टेड, फिर मैंने अपना जॉब जर्नी स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड वर्किंग इनटू कॉर्पोरेट्स। मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जॉब स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जितना अपने आप को खाली कर रहा था, मेरे अंदर आइडियाज़ भर रहे थे। सो मेरे इस एक्सपीरियंस से जितने भी व्यूवर्स हैं, आई गेस रेजोनेट कर पा रहे होंगे आप लोग मोस्टली। आप लोग भी बताना अगर आपके लाइफ में कभी ऐसे ये मिलान कली डेज़ या आमिर खान वाला तन्हाई वाले डेज़ आए हैं, तो क्या आपने ये ट्राई किया है? बिकॉज सी यार, डिप्रेशन को चूज़ कर लेना एज एन ऑप्शन, आई वुड से। आपको देखना पड़ेगा, इफ़ नथिंग चेंज नथिंग चेंज। यू नीड टू टेक दैट इनिशिएटिव टू चेंज समथिंग, तो चेंज योर सेल्फ फर्स्ट, एंड देन अल्टीमेटली चीज़ें विल स्टार्ट गेटिंग चेंज। मैं फ़िटनेस वगैरह इतना कुछ जानता नहीं हूँ। रिसेंटली आई स्टार्टेड गोइंग फॉर जिम इन दिस 2025 ओनली, वो भी मैं खास कुछ कर नहीं पाता हूँ, बट येस, मेडिटेशन इज़ समथिंग विच यू कैन डू। जो वो बोर्डम वाला पीरियड है, स्टार्ट गोइंग फॉर मेडिटेशन, गिव टाइम एटलीस्ट एन आवर फॉर इट, जस्ट सेट, इनहेल एंड एक्सहेल एटलीस्ट। बहुत चेंजेस आएंगे लाइफ में। एंड आई विश अगर कोई हमारे व्यूवर्स में से ऐसा है जो डिप्रेशन में है, डोंट फील दैट यू आर लेस ब्लेस्ड, यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड, बिकॉज दिस फेस हैज़ कम टू योर लाइफ to mold you in a better way. So just deal with it with a new change. Take that initiative. The first step is always tough, but लेना पड़ेगा first step, वरना आगे के step रुक जाएंगे. Wish you all a healthy life. Thank you so much.